अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कार्बोहाइड्रेजेस। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है अमाइलेज। देखिए ये एंजाइम क्या करती है, स्टार्च या ग्लाइकोजन इनको माल्टोज के अंदर तोड़ती है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है। ये लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका देख लें कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है क्या। ठीक है, देखिए स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब भी उनको नीड पड़ती है ग्लूकोज की, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से ग्लूकोज को हासिल कर लेते हैं। सही है। स्टार्च हमें दो फॉर्म्स के अंदर नज़र आती है, एक अमाइलोज और दूसरी अमाइलोपेक्टिन। फ़र्क क्या है, देखें जैसे कि मैंने आपको कहा स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ये बहुत सारे सेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च के अंदर जो मोनोसेक्राइड इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं ग्लूकोज। स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं तो स्टार्च बनती है। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अमाइलोज। देखिए अमाइलोज वो फॉर्म है स्टार्च की जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियरली अटैच्ड होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। देखें सीधे लीनियर चेन के अंदर अटैच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसे हम अमाइलोज कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अमाइलोज के अंदर एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये दूसरी फॉर्म है स्टार्च की। इसके अंदर हमें ब्रांचिंग नजर आती है। देखिए लीनियर तो है लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से दूसरी ब्रांच, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ब्रांचिंग नज़र आती है। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो ब्रांचिंग है ना, ये जो ब्रांचिंग यानी कि इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लीनियरली इसके अंदर बॉन्ड वही होता है 1,4 वाला, एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच में, जैसे अमाइलोज में 1,4 है, इसी तरीके से यहाँ भी एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच में 1,4 है। लेकिन जहाँ पर ब्रांचिंग है, इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होगा ब्रांचिंग वाले में, उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। ठीक है, तो ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दोनों स्टार्च की फॉर्म्स हैं। ग्लाइकोजन भी इसी तरीके से होता है। देखिए ग्लाइकोजन देखें, वही सेम ग्लाइकोजन की भी शक्ल अमाइलोपेक्टिन जैसी ही है, देख लें आप। लेकिन फ़र्क यह है कि ग्लाइकोजन के अंदर थोड़ी ब्रांचिंग ज़्यादा है। देखें यहाँ पर मैंने कम ब्रांचेस बनाई हैं, एक दो। ठीक है, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितनी सारी। ग्लाइकोजन के अंदर भी वही लिंकेजेस हैं। लीनियर चेन में ग्लूकोज टू ग्लूकोज अल्फ़ा 1,4 है, ब्रांचिंग में ग्लूकोज टू ग्लूकोज अल्फ़ा 1,6 है। ठीक है, बस फ़र्क यह है कि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, तो ग्लाइकोजन इज़ हाईली ब्रांच्ड देन स्टार्च, ये फ़र्क है। तो अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को भी और ग्लाइकोजन को भी दोनों को तोड़ती है। अमाइलेज एंजाइम अब काम कैसे करती है, देखिए अमाइलेज क्या करती है, इतनी लंबी चेन्स को तोड़ देती है दो दो के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर चेन है, हमने अमाइलोज ले लिया सपोज करें। ठीक है, स्टार्च का फॉर्म। अमाइलेज क्या करेगी, इनको तोड़ेगी, इनको दो दो ग्लूकोज तक तोड़ देगी। ठीक है, तो इनको कहाँ तक छोड़ेगी, दो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए इसे हम डाइसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, और ये जो डाइसेक्राइड यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगा इसे हम माल्टोज कहते हैं। ठीक है, फिर फर्दर दूसरी एंजाइम्स इस बॉन्ड को भी तोड़ देंगी और ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अमाइलेज एंजाइम इस तरीके से काम करती है, लंबी चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को दो दो की चेन के अंदर तोड़ देती है, और वो जो दो ग्लूकोज अटैच्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं उसे हम माल्टोज शुगर कहते हैं या डाइसेक्राइड आप कहें। ठीक है, तो ये अमाइलेज एंजाइम का काम करने का तरीका है। फिर देखिए सेल्यूलेज एंजाइम है, ये क्या करेगी, ये सेल्यूलोज को सेल्यूबायोज के अंदर तोड़ेगी। देखिए सेल्यूलोज भी लगभग वैसा ही है। सेल्यूलोज के अंदर भी देखें लीनियर चेन के अंदर, जैसे स्टार्च का हमने फॉर्म पढ़ी थी ना अमाइलोज, सेल्यूलोज जो है वो अमाइलोज जैसा ही होता है। देखें ग्लूकोज 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 लीनियर चेन में, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वहाँ पर अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड था, यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज एंजाइम भी इसी तरीके से करती है, ये लंबी चेन्स को क्या करेगी, दो दो में तोड़ देगी, यहाँ से कट लगाएगी, यहाँ से कट लगाएगी, यहाँ से कट, तो दो दो में तोड़ देगी। और वो जो दो दो वाली हमें शुगर्स ऑब्टेन होंगी उन्हें हम सेल्यूबायोज कहेंगे, सेल्यूलोज की। ठीक है, और सेल्यूबायोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो इसका भी काम करने का तरीका लगभग वैसा ही है, बस फ़र्क ये है इन सारे पॉलीसेक्राइड्स, इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फ़र्क जो आता है वो ब्रांचिंग का आ रहा होता है या हमें लिंकेजेस का आ रहा होता है। ठीक है, और जो शुगर ऑब्टेन होती है ऑफ कोर्स। फिर आ जाते हैं माल्टेज पर। माल्टेज एंजाइम क्या करेगी, वो जो हमें माल्टोज पीछे ऑब्टेन हुआ था ना, देखें यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखें अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया था, ग्लूकोज जो लंबी चेन्स थी उन्हें तोड़ दिया था दो दो के अंदर, जो हमें माल्टोज शुगर ऑब्टेन हुई। अब ये क्या करेगा, इस माल्टोज को तोड़ेगा, यानी कि दो ग्लूकोज को। तो माल्टेज एंजाइम ये बॉन्ड भी तोड़ देंगी, फाइनली ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। और आपको पता है माल्टोज के अंदर जो बॉन्ड है वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है।
उसके बाद देखिए सक्रेज एंजाइम किसे तोड़ेगी, सक्रोज को तोड़ेगी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी होती हैं जो कि रिड्यूस नहीं करती सामने वाले को और ना ही खुद ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है। सक्रोज एक डायसेक्राइड है, 2 सेक्राइड से बना हुआ होता है। सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ते हैं तो सक्रोज बनता है। तो सक्रेज एंजाइम क्या करती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में वाला ये जो बॉन्ड है इसे तोड़ देगी और ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हो जाएंगे, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ती है, किसके अंदर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर, क्योंकि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो जैसे ये ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना था, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ देगी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों अलग हो जाएंगे। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ये रिड्यूस करेगी सामने वाली कोई भी अगर कोई रिएक्टिव कंपाउंड आ रहा है उसे रिड्यूस करेगी और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ये डायसेक्राइड है क्योंकि 2 सेक्राइड यूनिट से बनी है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, और इसे कॉमनली हम मिल्क शुगर भी कहते हैं।